आप आपको आपका इलेक्ट्रिकल प्लान ये सारी चीज़ें करा देता हूँ। लेआउट्स उसने किसने रेज किया था कि लेआउट्स को बताया जाए, और बट वो रेज करने वाला आज नहीं आया है ना। और उसके बाद ये हो जाएगा कंप्लीट आज। उसके बाद में आपको कभी डाउट आते हैं तो इस टाइम पे ना बैच चलेगा, नया बैच चलेगा। कभी भी आपको डाउट लगे एनी टाइम आप उसमें आ जाओ, सेम टाइम जो आपने शेड्यूल दे रखा है उसी शेड्यूल में बैच चलता रहेगा पैरेलली। तो आपको कभी भी कोई भी डाउट लगे तो एनी टाइम आप उसमें मिलना। कहाँ रहते थे? सर 10:30 बजे आ गई, फिर सर बोले कि 11 बजे आ जाना। सर ने तो हमें पहचान भी लिया, सर ने बोला वो सो रहा है। मैंने ही बोला, मैंने यार मैंने 10 बजे बुलाया। सर ने कल जाते टाइम मेरे 11 बजे का बता दिया कि 11 से 12 बजे आता है, तो मेरे 11 याद रहा। कोई बात नहीं, वैसे तो 11 बजे ही रहेगा, बट मैंने बताया था कि बैच एंडिंग में चल रहा है। अच्छा, तो वो 11 बजे है, तो वो आज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये आपका टाइम 11 बजे रहेगा, टाइम में कुछ चेंज नहीं। या 12 ही रहेगा। हाँ जी, आपने बनाए थे? नहीं बनाए? उसी दिन बनाए थे। उसी दिन बनाए थे। देखो हम बेसिकली, आप थोड़ी देर उस पर अगर उस पर प्रैक्टिस करो, क्योंकि और आपने आपने बनाए थे स्टेट वाले बनाए थे ना? हाँ जी, स्टेट वाले बनाए थे। हाँ, तो लाइन वाले बनाए थे, आई और वो। हाँ, आई और वो बनाए थे। अब आई और वो आपने बनाए तो उनको ना हमें एंगल पे घुमाना चाहते हैं। एंगल पे घुमाने के लिए बेसिकली आपके पास है ना कुछ प्रोजेक्शन के टाइप्स होते हैं। जैसे जो प्लान पढ़ते हैं ना, तो प्लान भी प्रोजेक्शन का टाइप है। कौन सा प्रोजेक्शन है अबे? अबे कुमार, जो हम प्लान एंड एलिवेशन जो पढ़ रहे हैं, कौन से प्रोजेक्शन का टाइप है? किस टाइप का प्रोजेक्शन बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थो का मतलब परपेंडिकुलर व्यूज। अगर आप फॉर एग्जांपल इसको देख रहा हूं मैं, इसके ऐसे जैसे सामने देखा ऐसे बना दूं और टॉप से जैसा दिख रहा है वैसा बना दूं, उसको बोलते हैं ऑर्थो प्रोजेक्शंस। अगर उसको एंगल पे टिल्ट करूं तीनों प्लेन पे, तो उसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस बोलते हैं। जैसे जैसे आपके पास इन के पास एक प्रैक्टिस बुक पढ़ा होगा, मैं अभी इन्हीं के एक बार ट्रांसफर कर रहा हूँ डेटा, फिर वो दिखाता हूँ। यार मेल आईडी लोगे नहीं आप? क्यों? गूगल मीटिंग लिंक जनरेट नहीं होगा। ये लोगे नहीं है इसके पिन नंबर क्या है इसके? 2006। कैसे लॉगिन होगा बताओ? क्रोम में लॉगिन है? नहीं, इसमें लॉगिन है, क्रोम में। क्रोम में मेल आईडी लॉगिन है।
थोड़ी देर देखो, एक्चुअली जो एंडिंग है ना मैं उनसे एक बार बात कर लेता हूँ, कंप्लीट करा तो फिर आपके साथ ही डिस्कस करूँगा, ठीक है। देखो इसमें आपके पास आता है ना, यहाँ पे देखो आपके पास कलर फेस आता है। जैसे किसी फेस को कलर करना चाहते हैं, पेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए बेसिकली हमारे पास क्या होता है, कलर फेस होता है। कलर फेस जो होता है वो हमारे पास यहाँ पे होता है। आप कलर फेस पे जाओ, जैसे कलर फेस लिया, कौन से फेस पे करना है, जैसे आपको इस फेस पे करना है, इस फेस को सिलेक्ट किया, इंटर कर दिया। आपने जैसा भी कलर लेना है वो कलर ले लो, आप वैसा ही कलर वहाँ पे हो जाएगा। देखो हो गया। आपने इसके लिए भी अगर आप कमांड से चलना चाहते हो तो कमांड से करने के लिए बेसिकली यहाँ पे इसको बोलते हैं सॉलिड एडिट। जैसे आप बेसिकली आपके पास कोई भी एक मॉडल है, सॉलिड है, तो सॉलिड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं वो समझता। सॉलिड के अंदर हमारे पास चीज़ें होती हैं कि एक सॉलिड के अंदर बेसिकली हमारे पास उसके कॉर्नर्स होते हैं, उनको कॉर्नर बोलते हैं। कॉर्नर उनके एरिया बनाते हैं, एरिया उनके वॉल्यूम बनते हैं। कि किसी भी सॉलिड मॉडल के अंदर ये कॉन्सेप्ट कहता है कि सबसे पहले उसके अंदर एटम्स होते हैं। एटम मतलब जैसे कॉर्नर्स हो गए, फिर उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं मतलब एजेस हो गई, और फिर क्या होता है एक एरिया बनता है और एक उसके बाद सॉलिड बन जाता है। तो इसी तरह इसको कमांड का जो नाम होगा उसको बोलेंगे सॉलिड एडिट। सॉलिड एडिट करने के बाद बेसिकली हमारे पास आता है यहाँ पे सबसे पहले फेस आता है। हाँ गुड मॉर्निंग। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले क्या किया, मैंने यहाँ पे क्या किया, सॉलिड एडिट किया। यहाँ पे सबसे पहले आता है फेस। तो फेस के ऊपर क्या क्या कर सकते हो, फेस को एक्सट्रूड कर सकते हो। जैसे इस फेस को एक्सट्रूड करना है, इस फेस को सिलेक्ट किया, एंटर कर दिया। आपको यहाँ से कितना एक्सट्रूड करना है, आपने बेसिकली ऑर्थो को जैसे ऑन कर लिया, आपको इतना एक्सट्रूड करना है। तो आप एक्सट्रूड के साथ में उसको टेपर भी चाहते हो तो टेपर भी कर दो, जैसे 30 डिग्री। समझे कि एक्सट्रूड भी किया, टेपर भी किया। तो सॉलिड एडिट के अंदर जो कमांड को बेसिकली मैंने पढ़ा, तो कमांड का नाम क्या था, बेसिकली सॉलिड एडिट किया। इसके अंदर बेसिकली मैंने सबसे पहले क्या किया, फेस किया। फेस में मैंने क्या किया, एक्सट्रूड किया। एक्सट्रूड जैसे किसी फेस को आप सेलेक्ट कर लो, एंटर करो, एक्सट्रूड लेंथ बोलेगा तो आपने क्या किया, इस पॉइंट पे क्लिक करके, जैसे सेकंड पॉइंट मान लो आपने ऑर्थो को ऑन करके इस साइड दे दिया। उसके बाद टेपर एंगल बोलता है। टेपर एंगल जैसे आपने 30 डिग्री दे दो, 30 को टेपर कर देगा। समझ गए, क्लियर हो गया अंकित। उसके बाद सेकंड जो ऑप्शन होता है इसके अंदर वो होता है हमारे पास यहाँ पे बेसिकली मूव होता है। मूव में क्या करता है हमारे पास, ये ऐसे कैसे मूव कर देता है। हेलो रेनू, आपका नाम रेनू, कोई नहीं, मैं क्लास कर रही हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास जैसे मूव होता है, मूव में अगर आप सेलेक्ट करते हो, इसको एंटर करता हूँ मैं और इस पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, तो आपके पास आप जैसे आपने सेकंड पॉइंट दिया तो मूव जस्ट लाइक एक्सट्रूड करेगा, मूव जस्ट लाइक एक्सट्रूड कर रहा है। मैंने अभी भी यही बोला है कि एक वॉल्यूम के अंदर बेसिकली ये कॉर्नर्स होते हैं, ये सरफेस होता है और उसके बाद वॉल्यूम बन जाता है। तो हम तीन चीज़ें ही चेंज करेंगे, तीन चीज़ें चेंज होंगी। तो चेंज करने का वे हुआ हमारे पास यहाँ पे सॉलिड एडिट। अदर सॉफ्टवेयर के अंदर तो क्या होता है कि डायरेक्टली एडिटिंग हो जाता है, किसी भी एडवांस सॉफ्टवेयर में डायरेक्टली एडिट हो जाएगा, बट इसके अंदर सॉलिड में एडिटिंग नहीं होता। तो ये बेसिकली पैरा सॉलिड होता है। तो आपके पास इसमें एडिटिंग करने के लिए बेसिकली हमें सॉलिड एडिट किया जाता है। आपको फेस को करना है तो फेस में जैसे एक्सट्रूड किया मैंने, मूव किया। अभी जैसे रोटेट करना है तो रोटेट लिया मैंने, मान लो ऊपर वाला फेस लग गया, फिर मैंने ये सेलेक्ट किया। उसके बाद बेसिकली आपके पास क्या है, रोटेट एंगल कहेगा। आपने ये पॉइंट दे दिया और सेकंड पॉइंट ये दे दिया। इसका और रोटेट एंगल जैसे आपने 30 डिग्री दिया, अगर आपने 30 डिग्री माइनस करते तो अंदर की साइड जाते, समझ गए। अगर प्लस किया तो बेसिकली आपने ऊपर की साइड उठ गया, माइनस करोगे तो नीचे की साइड हो जाएगा। तो बेसिकली जब टेपर करने की बारी आ जाए तो आप टेपर इससे कर सकते हो। बेसिकली किससे कर सकते हो, सॉलिड एडिट करो और बेसिकली इसमें क्या लो, फेस लो। फेस में हमने एक्सट्रूड किया, मूव किया, रोटेट किया। इसी तरह ऑफसेट होता है। ऑफसेट भी जस्ट लाइक हमारे पास क्या करेगा, एक्सट्रूड की तरह ही काम करेगा। आपने ये पॉइंट और सेकंड पॉइंट जैसे ये दे दिया तो एक्सट्रूड हो जाएगा, समझ गए। थर्ड पॉइंट आता है उसके बाद जैसे मैंने डिलीट फेस, ये डिलीट कुछ नहीं करेगा क्योंकि डिलीट तो सॉलिड है, तो क्या डिलीट करेगा, डिलीट करने के बाद भी सॉलिड ही निकलेगा। कॉपी फेस करो तो कॉपी हो जाएगा। जैसे कॉपी फेस लिया मैंने, ये सिलेक्ट किया, एंटर किया, यहाँ से जैसे उठाया और यहाँ से कॉपी कर दिया। इसमें उसका कलर फेस आता है, मैंने कलर कर दिया, जैसे फेस सिलेक्ट किया, एंटर किया और मेरे पास जो भी कलर सेलेक्ट किया तो वही कलर आपके पास सेलेक्ट हो गया। तो आपके पास अगर डायरेक्टली देखोगे तो आपके पास यहाँ पे ये सारे फेस के ऑपरेशन हैं, समझ गए, ये सारे फेस। बट इसमें सबसे ज़्यादा क्या काम आता है आपके पास, कलर फेस वाला काम आता है।
कलर फेस लो, आप फेस को सिलेक्ट करो, बैक वाला फेस सिलेक्ट हो गया। आप यहाँ पे बेसिकली कलर फेस लो, जब भी आपको कलर करना तो आप कलर फेस लेना, आप फेस को सिलेक्ट करना, एंटर दबा देना, जो भी कलर फेस सिलेक्ट करना चाहो वही सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद बेसिकली हमारे पास आती है इसके अंदर एजेस का पार्ट आता है। एज की पार्ट में ये ऊपर वाले एज होते हैं, इसमें एक्स्ट्रा एज आता है। अगर एक्स्ट्रा एज लेते हो इसको सिलेक्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ, जब मैं इसको मूव करूँगा तो इसके अंदर ना एक्स्ट्रा हो गई, मतलब वाई फ्रेम में निकल गया, समझिए। जैसे आपने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर एक सर्किल बना लिया, सर्किल आपने बना के और इसको है ना प्रेस एंड पुल से दबा दिया, प्रेस एंड पुल लिया और आपने इसको प्रेस एंड पुल सेलेक्ट नहीं होना, बेसिकली प्रेस एंड पुल लिया, आपने इसको सेलेक्ट किया, ऐसे काट दिया, कट गया ये। तो कट गया तो बेसिकली आपके पास अगर आप एक्स्ट्रा टेज करोगे यहाँ पे ये, तो ये क्या करेगा, ऐसे कैसे निकालेगा, जस्ट लाइक आपके पास आइसोमेट्रिक का पार्ट हो गया। आइसोमेट्रिक में ऐसे तो बनाते थे, आइसोमेट्रिक बनाए थे आपने, तो आइसोमेट्रिक का ही पार्ट हो गया कि हम वाई फ्रेम डायग्राम्स निकाल सकते हैं उससे। उसके बाद बेसिकली इम्प्रिंट होता है। इम्प्रिंट क्या करता है, आपके पास प्रिंट कर देता है। जैसे आप सर्किल पे इस पे कुछ बनाना चाहते हो, मान लो आपने यहाँ पे ये बनाया, ये इसके ऊपर प्रिंट करना चाहते हैं, बेसिकली होगा नहीं यहाँ पे। जैसे मैंने एक बॉक्स लिया, मैंने एक सर्किल बना दिया, इसको इसके ऊपर प्रिंट कराना, तो आप इम्प्रिंट फेस लो, सेम प्रिंट फेस लो, आप ये लो, और उसके बाद जैसे आपने सेलेक्ट, यहाँ बोलेगा सेलेक्ट इम्प्रिंट ऑब्जेक्ट, आपने ये सेलेक्ट किया, और उसके बाद अगर आप इसको यस कर दोगे, अगर आपने इसको यस कर दिया तो बेसिकली वो प्रिंट हो गया, एक्स्ट्रा जो पार्ट था ना अदर पार्ट वो हट गया, देखो वाई फ्रेम कर उसको प्रिंट हो गया, छप गया। बट ऐसा इसका कोई ऐसा मेजर यूज नहीं। अगर आप एडवांस सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे तब तो आपको कुछ इस पर मज़ा नहीं आएगा। आप कोई भी चाहे इंटीरियर का यूज़ कर लो चाहे मैकेनिकल का यूज़ कर लो, तब आपको ये लगेगा कि यार क्या है, बॉडी टफ इसकी 3D होती है। बट इसकी 3D बेसिकली रिफाइनरी वाले फिर भी यूज़ करते हैं, रिफाइनरी वाले, और फिर भी वो भी यूज करते हैं जो उसके लाइसेंस नहीं खरीदते। अगर छोटा क्लाइंट है और वो लाइसेंस नहीं खरीद रखा, मान लो एडवांस सॉफ्टवेयर का, तो स्मॉल लेवल पे इसकी 3D को यूज करके वो बना लेते हैं, चाहे मैकेनिकल इंडस्ट्री ले लो चाहे सिविल इंडस्ट्री ले लो। अदरवाइज जो अगर आप एक स्मार्ट डिजाइनिंग की बात करते हैं तो वो तो आपको इंटीरियर के मैक्स ही बनाएगा। अगर एक रियलिस्टिक लुक देना चाहते हो तो मैक्स बनाएगा, मैकेनिकल के लिए सॉलिडवर्क्स ही बनाएगा जो रियलिस्टिक लुक देते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास सॉलिड एडिटिंग के टूल्स, समझ गए सॉलिड एडिटिंग। तो आप लिख लो कमांड में बेसिकली सॉलिड एडिट। सॉलिड एडिट में बेसिकली हमने क्या किया, बेसिकली सॉलिड एडिट के कमांड सबसे पहले फेस किया, उसके बाद एज में जो हमने सीखा था ना ऊपर वाले वही है आपके पास। इम्प्रिंट वाला कलर फेस, अगर आप कलर करो तो कलर हो जाएगा, कॉपी करोगे किसी एज को तो कॉपी हो जाएगा, जैसे कॉपी किया। ठीक है, तो आप सॉलिड एडिट कमांड का नाम लिखो सॉलिड एडिट, और उसके बाद आपको लिखना है सबसे पहले फेस। फेस में सारे ऑपरेशंस आप करके देख लेना एक बार, सारे हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में आपने जैसे ये आपने एक मॉडल बनाया, इन्होंने एक 3D मॉडल बनाया था, जैसे ये 3D मॉडल बनाया, आप इसका ना एक रेंडर व्यूज देखना चाहते हो, क्योंकि रेंडर व्यूज देखना जरूरी है। तो रेंडर व्यूज देखना चाहते हो तो आप इसके बैकग्राउंड में भी कुछ लगाना चाहते हो, तो बैकग्राउंड की कमांड होती है, बैकग्राउंड डायरेक्टली लिखना होता है। यहाँ लिखो बैकग्राउंड, बैकग्राउंड लिखा मैंने। यहाँ पे अगर आप नन कर दो तो कुछ नहीं आ रहा, सॉलिड का तो एक कलर आएगा। अगर आप यहाँ पे इमेज करो तो इमेज, किसी भी इमेज को ब्राउज कर सकते हो। अगर आप किसी भी इमेज को यहाँ पे लगा सकते हो, जो इमेज को आप लगाना चाहते हो उसी को, वही इमेज यहाँ बैक में लग जाएगी, समझ गए। जैसे इन्होंने यही लगाया, मान लो इसके बैक में लगेगी, छोटी थी इमेज बेसिकली। तो अब ये, अब जैसे इसका रेंडर निकालो तो डबल आर रेंडर करते थे रेंडर, तो डबल आर रेंडर करने के बाद आप इसमें बेसिकली आप इसको ये कर दो डाउन लाइब्रेरी, तो इसका रियलिस्टिक लुक में दिखाएगा कैसा मटेरियल लगाया आपने, मटेरियल का इफेक्ट कैसे आया है, वो सब चीज़ें। बट इसके लिए भी, रेंडरिंग के लिए भी बेसिकली एडवांस सॉफ्टवेयर के साथ टूल है। जैसे अगर बात करते हैं हमारे पास 3D एक्सपेंस, तो उसके साथ में वीरे है और एक क्रोना भी है, जो रेंडरिंग के प्लगइन्स हैं, रेंडर से निकाल के देते हैं, समझ गए। जो बेसिकली अगर मैं उसकी मैकेनिकल की बात करता हूँ तो सॉलिडवर्क्स के अंदर भी रेंडर ऑप्शन दे रखा है, तो वो और भी रेंडर अच्छा निकालते हैं। वो उनमें क्या है, लाइटिंग्स के लुक भी आते हैं,
जैसे फॉल सीलिंग बनाई, आप लाइट्स लगाना चाहते हो, बट इसमें नहीं आता। देखो मैं इसमें भी दिखाता हूँ आपको। जैसे आपने मान लो ये एक मॉडल है, इसको कंट्रोल जेड कर लेते हैं। आपने लिख लिया बैकग्राउंड का, बैकग्राउंड का कंप्लीटली शॉर्टकट होता है बैकग्राउंड एंटर, लिख लो बैकग्राउंड एंटर, बैकग्राउंड एंटर। उसके बाद इमेज ऑप्शन ले लो, यहाँ सन एंड ये लोगे, स्काई लोगे, तो इस केस में क्या होगा, सन के लोकेशंस उठाएगा। ये भी आप करके देख लेना, अगर आपके पास टाइम है तो आप डेफिनेटली उसके अंदर खोल के देखो उसको क्या कहता है। सन में रियल टाइम इफेक्ट दिखाएगा, जैसे सन का इफेक्ट दिखाएगा, सन कहाँ पे। ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पे जो आते हैं थे बेसिकली विजुलाइजेशंस में इन्होंने चेंज किया है। देखते हैं एक मिनट, देखो अब मैं आपको और भी चीज़ दिखाना चाहूँगा। इसमें आपने लिख लिया बैकग्राउंड, इसमें ना आपके पास जैसे होने में सब कुछ है, लाइट्स भी हैं, ठीक है, सन भी है, रियल टाइम आप देखना चाहते हो कि मैं बादल हो रहे हैं, बादल के इफेक्ट में कैसा आपकी बिल्डिंग दिखेगी दिन में, नाइट विजन में कैसे दिखेगी। तो आप बेसिकली यहाँ पे पहले ये लोअर वर्जन में, अगर जैसे वाला लोअर वर्जन हो तो उसके अंदर रेंडर ऑप्शन होता था ऊपर, बट एक्चुअली ये विजुलाइजेशन में इन्होंने कस्टमाइज कर दिया, विजुलाइजेशन में डाल रखे हैं। देखो विजुलाइजेशन में जाओगे तो आपके पास अगर आपने सन स्टेटस पे क्लिक किया और बेसिकली मैंने यहाँ पे टर्न ऑफ कर दिया, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, बेसिकली आपके पास ये कर दिया। मैंने इसके केस में क्या किया, अब बेसिकली मैंने टर्न ऑफ करने के बाद, और देखो आपके पास यहाँ पे आता है, आपके पास आपने यहाँ पे सन ऑफ हो गया। सन ऑफ होने के बाद बेसिकली आपके पास, आपने यहाँ पे देखोगे तो आपके पास इसमें ना नीचे टाइम आता है। आपने क्या कर दिया ना, रात का टाइम कर दिया। अब आप अपना एंटर निकालो तो नहीं आएगा, क्योंकि रात में बिल्डिंग तो बिल्कुल डार्क हो चुका है। समझ गए। अगर आपने वहाँ पे विजुलाइजेशन में जाके और आपने इसको यहाँ से खोला और आपने इसका ना ये बढ़ा दिया डे का टाइम करके, ये इसका टाइम है, डेट है, डेट वाइज उठाएगा आपके पास। अगर आप मैप से लेना चाहते हो फ्रॉम मैप भी ले लेगा। फ्रॉम मैप को लॉगिन करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑटोडेस्क को लॉगिन करना पड़ेगा, करंट टाइम से उठा लेगा, करंट टाइम से आप लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, ऑटोडेस्क की आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी आपको, ऑटोडेस्क के ऊपर इसको न्यू अकाउंट क्रिएट करके देख लेना, क्रिएट कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा, उसमें भी करके देख लेना तो जाएगा उसके ऊपर। तो आपके पास यहाँ पे आपने आप आई थिंक आप समझ गए होंगे कि कैसे नाइट विजन में दिखाया जाता है, डे विजन में कैसे। जैसे ये खुला आपके पास, अगर आप यूज मैप करोगे तो बेसिकली आपके पास अगर नेट चल रहा हो तो करंट टाइम से उठाएगा वो। अब ये जब तक अकाउंट लॉगिन नहीं होगा तो उसको वही करता रहेगा। तो इसको कर दो कैंसिल, इसको कर दो कैंसिल। और ये आपने यहाँ से क्या किया, ये कर दिया। मान लो आपने रात का टाइम कर दिया, तो रात का कर दिया तो मैं लाइट लगा दूँ, तब देख लेता हूँ बिल्डिंग कैसे लगेगी। तो रात का कर दिया तो लाइट्स लगा दो। तो बेसिकली आपने क्या किया, यहाँ से एक लाइन ली और मेरे पास ये लाइन है, मान लो मेरे पास 10 फीट के ऊपर है, इस 10 फीट के ऊपर, और मैंने यहाँ पे क्या लिया, इसके विजुलाइजेशन में गया और यहाँ पे ना लाइट्स होती हैं। यही लाइट एडवांस में भी होती है, बट वहाँ एडवांस तरीके से होती है। सबसे पहले पॉइंट लाइट होती है, पॉइंट लाइट बल्ब की तरह चमकता है, बल्ब होगा। और आपने इसको क्या किया, कॉपी कर लिया। इधर आपने क्या किया, एरे वाला ऑप्शन यूज कर लिया, 10 कॉपीज कर लिया। अब देखते हैं क्या होता है, डबल आर एंटर। अगर अब नहीं चमकेगा तो हमें इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी, मतलब क्योंकि बल्ब तो स्पीड के एक्टिव लगा रखा है आपने। ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं आया तो आप देख तो क्या करते हैं। इसमें मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे एक लाइन लेता हूँ, मान लो कि 15 फीट के ऊपर। मैं यहाँ पे दूसरी लाइट लगा देता हूँ, उसको बोलते हैं मेरे पास स्पॉट लाइट।
ये टारगेट है। जैसे क्या देखोगे आप टारगेट में, जैसे ये ग्राउंड देखोगे, इसका ग्राउंड देखिए, एंटर करो। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो बेसिकली हमारे पास उसका अब आपने इस पर क्लिक किया और कंट्रोल 1 दबा दिया। कंट्रोल 1 में अगर आप जाके देखो तो बेसिकली आपके पास इंटेंसिटी है, इसको थोड़ा ज़्यादा बढ़ाओ, देखते हैं क्या होता है। देखो इफेक्ट दिखाया आपने, इसको ना और ज़्यादा बताया, ये बेसिकली बहुत हाइट पे लगी हुई है, देखो दिखाया, और आपने इसका कलर भी चेंज कर दिया, दिखाया। अगर अब आप रेंडर करोगे तो बेसिकली वही आपके पास इफेक्ट आएगा जो दिखा रहा है। तो आपने क्या किया कि अंदर की साइड वॉल से एक आधा इंची आगे ऑफसेट कर लो, 6-6 इंची, और उसमें बल्ब लगा दो, वो चमकेंगे। बट ऐसे इसमें है ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये और एडवांस सॉफ्टवेयर पॉसिबल होता है। आप किसी रूम में गए, वहीं का रेंडर देखना चाहते हो, आप यहीं बैठ, आपके पास बिल्डिंग पूरी है बट पर्टिकुलर रूम में कैमरे लगा के देखना चाहते हो, वो ओनली आपके पास जो पॉसिबल्स हैं वो एडवांस सॉफ्टवेयर पॉसिबल है। इसमें पूरा ही दिखाएगा, इसमें आपके पास आपको बेसिकली उसकी इंटेंसिटीज ही बढ़ानी पड़ेगी, इंटेंसिटी बढ़ा के ही आप उसको बेसिकली देख पाओगे। कंट्रोल 1 किया और बेसिकली आपके इंटेंसिटी आप इनको बढ़ा दो, देखो, और इनके कलर्स वगैरह चेंज कर दो, क्योंकि हाइट पे लगा रखे हमने। तो इस जो आपके पास ये दिखा रहा है बेसिकली नाइट विजन में दिखा रहा है, नाइट विजन में कैसा आपका बिल्डिंग लगेगा। बाय आप लाइट्स लगा के उसको चेक कर सकते हो। अगर आप उसमें शैडो भी देखना चाहते हो तो शैडो भी आप ऑन कर सकते हो, तो शैडो के भी इफेक्ट है, जैसे परछाई नहीं आती तो बेसिकली इंटीरियर डिजाइन में भी उस परछाई को भी गायब करना है लाइट्स के हेल्प से, तो वो आप शैडो ऑन कर सकते हो। अगर आपके पास, तो आप बेसिकली अगर आप इसको डबल आर एंटर करोगे तो आप इसको बेसिकली ऐसे कर सकते हो। तो ये अपने पास था रेंडर विद लाइटिंग्स, कि रेंडर के साथ आप लाइटिंग्स कैसे देख सकते हो। आपके पास यहाँ पे भी आपको लगाने हैं। आपको लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी तब वो आपके पास होता है। ठीक है भाई, इसको आप बायदा इसको सेव भी कर सकते हो, ये इमेज फॉर्म में सेव हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका एक रेंडर पार्ट था कि रेंडर्स हम कैसे उसको करते हैं विद लाइटिंग के साथ में। ठीक है, इसके बाद में इसमें आपके पास आता है लाइक कुछ पार्ट इसमें एनिमेशन का भी था, कुछ पार्ट इसमें एनिमेशन का भी था, वो भी अगर देखना चाहते हो तो मैं वो भी आपको एक बार दिखाता हूँ इसमें कि एनिमेशन का पार्ट कहाँ पे था, क्योंकि इन्होंने ना काफ़ी सारी चीज़ें को चेंजेस कर दिया, इधर उधर कर दिया, टूल्स की अप्रोच चेंज कर दी मेरे पास इन्होंने। यहाँ पे होता है मोशन स्टडी, बट आपके पास इससे पहले मोशन स्टडी में जाओ, देखते हैं क्या दिखाता है। देखो हाँ, जो मोशन स्टडी होती है ना वो भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि कैसे इसमें मोशन स्टडी करते थे हम लोग, क्योंकि इसमें ना बेसिकली इतना एडवांस नहीं है, बट इसमें ना ऑप्शन तो दे रखा है कि आप एनिमेटेड भी वीडियो बनाना चाहते हो तो
तो आप बना सकते हो बाय द, अगर आपके पास आप इसी का ही बनाना चाहते हो 360 पे कैमरा चले तो वो भी बना सकते हो। देखो वो कैसे बनाओगे, बेसिकली हमारे पास ये तो उल्टा है पूरा ही। एक मिनट, देखो यहाँ पे व्यू में आता है एक मॉस स्टडी का दे रखा है। मॉस स्टडी पे जाओ, इसमें दो चीज़ें होती हैं। कैमरे दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉइंट कैमरे, एक जगह लगा हुआ है वो एक ही जगह से देख रहा है। एक होता है कि कैमरा भी घूमेगा, तो पॉइंट कैमरा लो आप यहाँ पे और आप यहाँ पे लगा दो कैमरा। सेकंड होता है कि टारगेट में वो क्या देखना चाहिए, टारगेट में कोई कोई पाथ होगा। अब टारगेट में बेसिकली हमारे पास उसके लिए आपको एक पाथ बनाना पड़ेगा। जैसे पाथ में मैंने यहाँ पे ये बनाया एक छोटा सा सर्कल, और बेसिकली इसको मैंने पाथ में बोला कि ये उस पाथ को देखता रहेगा। तो बेसिकली व्यू में जाओ, एनिमेशन में जाओ, और बेसिकली आप यहाँ पे पॉइंट पे ले लो, एक पॉइंट कैमरा लगा दो यहाँ पे, और उसके बाद टारगेट में पाथ ले लो, और पाथ में जैसे ये सेट करो। तो अब जैसे अगर आप एनिमेशन इसका प्रीव्यू देखोगे तो आपके पास उसको दिखा रहा है, उस टारगेट को दिखा रहा है। कैसे दिखाया, बेसिकली आप इसका ना टाइम बढ़ाओ। ये 1 सेकंड का था तो मैंने इसको 30 सेकंड कर दिया। 30 सेकंड करोगे तो वो उस टारगेट को देख रहा है, उसको देख रहा है। और मैंने उस टारगेट के लिए क्या किया, बेसिकली आपके पास अब मैंने उसको कैमरे को ही आगे पीछे कर दिया। मैंने देखो यहाँ पे पाथ कैमरा लिया और पाथ में इसके ऊपर कैमरा लगा दिया, और टारगेट में मैंने कर दिया एक पॉइंट में जैसे वो ये इसको देखेगा। तो जब कैमरा आगे पीछे जाएगा तो कुछ ऐसा नजर आएगा। कैमरा स्लो चल रहा है बेसिकली, कैमरा को फास्ट टाइमिंग फास्ट करेंगे तब वो फास्ट होगा। टाइमिंग्स तो है वो 30 सेकंड की जगह 1 सेकंड का। और इसको क्या किया हमने, इस लाइन को और बढ़ा दिया, जिससे क्या होगा वो टारगेट में उसको देखो। आपका मान लो यहाँ है, यहाँ से यहाँ कैमरा आएगा, तो आप व्यू में जाओ, एनिमेशन में जाओ, और बेसिकली यहाँ पे पाथ में कैमरा इस पर लगा दो, और आप पॉइंट में जैसे पॉइंट ले लो और पॉइंट पे इस पर ज्वाइन करो। तो आपका कैमरा क्या करेगा, उस पाथ को फॉलो करेगा। जा रहा है उस पर, इस पाथ के अकॉर्डिंग आ रहा है। तो आप बेसिकली आपके पास, आप जैसे मेरे पास, तो मैं इसको इस तरह मोशंस को देख सकता हूँ। अब मैं कैमरे को, अगर कैमरे को ले लूँ पॉइंट और टारगेट में कर दूँ पाथ, जैसे पाथ मैंने ये कर दिया, और कैमरे को कर दूँ मैं पॉइंट पे, तो बेसिकली कैमरा क्या करेगा, वहीं से देखता रहेगा और उस पाथ के अकॉर्डिंग घूमेगा। अब जैसे मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे, समझ गए, तो इस तरह ही किया जाता है बेसिकली। इसमें इतना एडवांस नहीं होता कि आप फुल्ली कैमरे को, जैसे रेविट वगैरह में मैंने एडवांस तरीके से कंट्रोल कर जाते हैं, हर मोशंस में उसको रोक जाते हैं, बट इसमें नहीं होगा। इसमें तो जस्ट एक टॉपिक दे रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो दे रखी हैं, आपका रेंडर आपका लाइटिंग के साथ में, मटेरियल के साथ में, इनको एडवांस तरीके से एडवांस सॉफ्टवेयर कर पाते हैं। इसमें जस्ट लाइक बेसिक तौर से ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। और ये इसके साथ में कंप्लीट हो गया।
हम और इसके साथ में जिसके कोई भी डाउट्स हैं तो व्यू में जाओ। व्यू में जाने के बाद आपके पास मोशन स्टडी में जाओ। मोशन स्टडी में बेसिकली 2 पॉइंट, एक रहता है पॉइंट कैमरा जो पॉइंट पे लगेगा, एक पाथ है। देन उसके बाद टाइम फ्रेम में यहाँ पे टाइम फ्रेम बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। टारगेट में आप पाथ लोगे तो पाथ के अकॉर्डिंग घूमेगा। जैसे आपने इस पे ऐसा किया, इस पे ना एक सर्किल बना दिया और मैंने यहाँ पे व्यू में गया और मोशन स्टडी में चला गया। कैमरा इस पाथ पे लगा दिया और टारगेट में जैसे मैं पॉइंट ले लूँ तो ये क्या करेगा ना, उसके अकॉर्डिंग देखेगा। देखो घुमा रहा है, कैमरा घूम गया ना उसके अकॉर्डिंग। तो कैमरा उसके, क्योंकि कैमरा बेसिकली आपने इस पे लगा दिया और टारगेट में क्या करते हैं, पॉइंट कर दिया। अब इसको अगर आप ओके करो तो सेव भी कर देगा, जैसे लाइक वीडियो फॉर्म में इसको वीडियो बना देगा, सेव कर देगा, ठीक है। तो ये था इसका 3D का पार्ट। इसके साथ में आप बनाओ, आपके साथ कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप डेफिनेटली उसी बैच में आना, 11 बजे वाले में। 11 बजे नया बैच चलेगा बेसिकली, मंडे वेडनेसडे संडे में। और आपके पास अब आप देखो आपका क्या कराया था मैंने लास्ट टाइम। हाँ जी बताओ, लास्ट टाइम क्या किया तुमने? पीडीएफ में कैसे सेव हो? पीडीएफ में सेव नहीं होगा ये, एनिमेशन का भी पीडीएफ में थोड़ी सेव होगा। नहीं, कोई बनाना है वो तो प्रिंट निकाला था ना, प्लॉटिंग कर किया था मैंने। जैसे आपको कैसे, हाँ ये बन गए पॉलीगॉन सारे बन गए। जैसे किसी भी चीज़ का आपको प्रिंट निकालना है तो प्रिंट निकालने तो कंट्रोल भी कर रहे थे। और आपकी साथ में जो मैक्स का भी बैच चल रहा है, आप अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप सर से सेम डे भी पूछ लेना, सर बता देंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको सेम डे जैसे ऑटोकैड के दौरान प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम्स आ रही है तो डेफिनेटली आप उसमें इसका कंट्रोल पी करो। कंट्रोल पी करने के बाद बेसिकली आप क्या करो, यहाँ कंटिन्यू सिंगल प्लॉट कर दो। यहाँ पे क्या करो, DW पीडीएफ कर दो। यहाँ पे पेपर का साइज दो, यहाँ पे क्या लो, विंडो ऑप्शन ले लो। लिखाया था मैंने यार, प्लॉटिंग करना लिखवाया नहीं था, आया नहीं था क्या? आए थे, आ गए यार, ठीक है। और भी आपको कभी भी कोई भी प्लान में और कोई भी कभी भी ऐसा महसूस हो कि इसको कैसे बनाया जाए, डेफिनेटली आप आ जाना। 3D का बैच कंप्लीट हो गया। क्या हुआ है, बताओ आपके डाउट बताओ। बेसिकली मैंने आपको जिस दिन भी बोला था कि इसका 3D बहुत कम यूज होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका 3D आपके पास, आप इनिशियल फेज में उसको यूज कर सकते हो कि कैसे आपके पास काम किया जाए। यही टूल आपके पास जो आप मैंने एडवांस में कर रहे हो, वहाँ पे एडवांस तरीके से यूज हो रहा है। सर एक बार मैट लगा कर दीजिए। हैं? मैट लगा। इसके ऊपर मटेरियल लगा दो। मटेरियल के लिए आप MAT एंटर करो। देखो आप इधर देखो, MAT एंटर करो। MAT एंटर करने के बाद आप यहाँ पे लो, क्या लोगे, स्टोन। आप इधर देखो आपका क्या नाम है, स्टोन लोगे। यहाँ से स्टोन लेने के बाद आप क्या लोगे, यहाँ पे मार्बल लोगे। जैसे मार्बल लिया, मार्बल तो आ रहा है बट मार्बल का साइज बहुत छोटा है। देखो आपने फॉर एग्जांपल यहाँ से ये उठाया, मार्बल तो आ जाएगा बट साइज छोटा है, साइज में एडिटिंग किया जाए। या आपने बोला ना इसमें ना घास लगा दें, इस पर ना घास लगा दें, तो घास कैसे लगाएंगे? घास लगाने के लिए बेसिकली आप इसके अंदर एडिटिंग करो, इसको चेक करो कौन सा ये वाला है, इसमें एडिटिंग करा। इसमें मैंने एडिटिंग किया, ये तो ऊपर पहले वाला था जो अभी जस्ट इससे पहले आपके पास यहाँ पे ये वाला है, ये नीचे वाला, इसमें यहाँ पे क्लिक करो। यहाँ पे क्लिक करने के बाद बेसिकली आप कहाँ पे जाओ, यहाँ पे इमेज पे जाओ। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे लिंक पे जाएगा, लिंक पे जाएगा तो आप कोई भी टेक्सचर्स को डाउनलोड करके रख सकते हो। टेक्सचर डाउनलोड होगा इस फॉर्म में और वो टेक्सचर यहाँ पे पुट हो जाएगा। अगर आपको इमेज में एडिटिंग करना है तो इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या है आपके पास, साइज है रहा, स्केल साइज। तो आपने स्केल साइज को 20 कर दिया। ज़्यादा हो गया, आपने इस पर क्लिक किया। ये जो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ग्राफिक्स की वजह से रिफ्लेक्ट कर रहा है। 24
204 इंचेज फिट में हो गया, तो आप 20 फिट कर दें इसको, यहाँ 20 फिट कर दें। आ गया? तो पहले रेक्टेंगल बनाना है। नहीं, रेक्टेंगल क्यों, कुछ नहीं बनाना आपको। रेक्टेंगल जो बॉक्स के ऊपर अप्लाई किया हमने, जैसे आपने बोला कि मुझे है ना किसी फेस पे मेटल अप्लाई करना है, जैसे इसके ऊपर, इस पे, तो आप इस पे ना कुछ बना के रखो। जैसे आपने ना इस, अब ये तो आपने इस पे क्या बना ली, ना एक बॉक्स बना लिया। कौन से फेस पे? इस पे बना ली। और बॉक्स का जो हाइट है ना वो 1 इंचेज है। 1 इंचेज वाले को मैंने क्या किया, यहाँ पे उठा के और ये अप्लाई कर दिया। ये जो दिखा रहा है ना, ग्राफिक्स की वजह से दिखा रहा है, इसमें अपना प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा हैंग भी कर रहा है। तो आपने उस फेस को, ओनली उसको क्या किया, आपने ये अप्लाई कर दिया। देखो आ रहा है, समझ गए? आपने अब इस एरिया को मैंने बोला ना घास दिखाना है, तो आप ग्रास का क्या करोगे, बेसिकली टेक्सचर डाउनलोड करोगे। आप क्या करोगे, टेक्सचर डाउनलोड कर लो, गूगल पे जाओ और इमेज फॉर्म में आप बेसिकली उसको डाउनलोड कर लो। जैसे ये उठा लिया आपने, इसको है ना सेव कर लो, सेव एज ए इमेज। और ये बेसिकली मैंने सेव डेस्कटॉप पे कर लिया। इसको बेसिकली मुझे लगाना है इसके ऊपर, इस पे लगाना, इस पे लगाना, इसको बंद करो, इस पे लगाना। तो बेसिकली आपको लगाना है, तो आप क्या करो, इसको बेसिकली आप करो उसके ना, यहाँ पे चले जाओ, आप क्या करो, MAT एंटर करो। MAT एंटर करने के बाद आप बेसिकली किसी को भी अप्लाई करोगे। जैसे मान लो ये अप्लाई किया, तो अप्लाई होते ही ना नीचे नीचे चला जाता है, ये रहा है, ये वाला देख लो, तो यही होगा। इसमें यहाँ पे एडिट कर लो। एडिट करने के बाद मैंने यहाँ पे क्लिक कर लो, और डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप से डाउन उठा लो। कौन सा है ये, ओपन करो, आ गया उस पर। क्यों अबे, मैंने क्या किया देखा आपने, क्या किया? अब मुझे लगा के दिखाना, तभी जाना, तब पहले ये लगेगा तब, ठीक है? मुझे है ना इसमें ना एक फ़ोटो चाहिए किसी भी वॉल पे, और तुम्हारी एक फ़ोटो लगी होनी चाहिए। कैसे लगाओगे, लगा के दिखा देना। एक वॉल पे तुम्हारी फ़ोटो चाहिए और फ़ोटो लगी होनी चाहिए, तभी जाना, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा कैसे लगाएं, ठीक है? अब आप देखो, आपके पास कोई भी, अगर अभी आपको डाउट्स लग रहा है तो आप मैं इनकी क्लास ले रहा हूँ 10 मिनट, अब 10 मिनट में मेरे से पूछ लेना, ठीक है? कोई भी मन में आ रहा हो, XYZ रिलेटेड टू ऐसा होगा तो कहाँ कैसे हुआ, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे से पूछो आप, मैं आपको उसके सॉल्यूशंस बताऊंगा। कि देखो सॉल्यूशन इनफाइनाइट है, ऐसा नहीं कि लिमिटेशंस है, लिमिटेशंस नहीं है। आप अगर आप कुछ भी बोलोगे तो मैं तो उसके अंदर में आप भी देख रहे हो कि आप जब एक पूछ रहे हो तो मैं उसके जवाब दे रहा हूँ कि यार उसको ऐसा कर सकते हैं। टूल इनफाइनाइट, टूल्स की कमी नहीं है, टूल तो अभी भी कहोगे अभी भी चलता रहेगा। बट हाँ देखो, आपके पास कल हमने सीखा था कि पॉलीगॉन्स बनाए थे ना, आपने लाइन स्ट्रेट बनाई थी, आप उधर देखो, तो आपके पास यहाँ पे अपने पास आता है, इसमें कोई सिविल का प्लान पड़ा है? क्यों? प्रैक्टिस बुक सिविल की कहाँ है? डाउनलोड में, व्हाट्सएप में एक बार फॉरवर्ड करना ग्रुप में। और आपके ग्रुप में मैं कुछ आपको एलिवेशंस भी भेज रहा हूँ, और एलिवेशंस भेज रहा हूँ, कुछ फर्नीचर्स के भेज रहा हूँ, वो भी आप उसको बनाना, ठीक है? वार्डरोब वगैरह के कैसे
डिजाइन करेंगे। भेज दिया? कोई बात नहीं। आपके ग्रुप में जस्ट राइट नाउ मैंने कुछ वो फॉरवर्ड कर रहा हूँ प्लान्स जो आपके पास उनको आइसोमेट्रिक वाले दिए थे मैंने लास्ट टाइम आपको। आइसोमेट्रिक वाले दिए थे, आइसोमेट्रिक। आपको 10 वाले में मैंने वो भेजे हैं, कुछ प्लान्स भेजे हैं, इसको आपको एक बार देखो। आपके पास यहाँ पे आता है हमारा एक प्रैक्टिस सेट है, उस प्रैक्टिस सेट को आपको बाय द टाइम फॉलो ही करना है। जैसे ये है, ऑटोकैड किस काम के लिए है, मतलब ऑटोकैड प्लानिंग के लिए काम आता है। ऑटोकैड को हर बंदे यूज़ करते हैं। फैशन डिजाइनर तो ऑटोकैड को यूज़ करते हैं। एक फैशन डिजाइनर ना आज ऑटोकैड को यूज़ करो। ऑटोकैड क्या यूज है? एक ड्रेस मेकिंग के लिए ऑटोकैड यूज होगा, ड्रेस के लिए। हाँ जी। एक जो शूज बनता है ना, इसके लिए ऑटोकैड यूज हो रहा है। एक ज्वेलरी डिजाइन वाला है जो सुनार के पास जाते हैं, वो भी आज ऑटोकैड को यूज कर रहे हैं। तो विद मेजरमेंट्स और ड्राइंग बनाना ही ऑटोकैड का काम है। किसी चीज़ का लेआउट्स बनाना आप कुछ भी करा लो, चाहे आप अपने घर में एक सोलर पैनल इंस्टॉलेशन भी कराओगे ना, पर तो वो भी आपको आजकल ऑटोकैड की ड्राइंग देंगे आपको। वो पहले आएंगे, मेजरमेंट लेंगे, फिर ऑटोकैड की ड्राइंग लेके जाएंगे। अगर आप एक ऑफिस सेटअप भी करा रहे हो, किसी भी बंदे को एक पार्टी के लिए बुला रहे हो, वो भी आज हाथ से काम नहीं कर रहा। वो भी पहले उसका मेजरमेंट ले जाएगा, फिर उसकी ड्राइंग बना के देगा, देन आपने फाइनल बोल दिया, फिर वो आपके आके काम स्टार्ट करेगा। तो एवरीवेयर ऑटोकैड का यूज हो रहा है, ठीक है, बिना डिजाइनिंग के, क्योंकि स्पेस कम हो गया। स्पेस कम हो गया और उसको यूज करना है आपको। जैसे मान लो कि आज लोग 60 गज के प्लॉट में रह रहे हैं, प्रॉपर प्लानिंग साथ रहे हैं, 2 BH के साथ रह रहे हैं। जबकि आप गांव में चले जाओ, वो तो 600 गज के अंदर भी उसको कम पड़ रहा है, क्योंकि वो विदाउट प्लानिंग रह रहे हैं। तो प्लानिंग मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। प्लानिंग करने के लिए काम आता है कि आप प्लानिंग करो। देखो आपके पास यहाँ पे आज हम बेसिकली कुछ नई चीज़ सीखने जा रहे हैं। नई चीज़ हमारे पास आता है कि देखो होता लाइन सर के लिए। ये अमन, आपको कुछ डाउट है कुछ? हेलो, नो सर। ठीक है। तो आप बेसिकली आप मैकेनिकल से थे सिविल से? मैकेनिकल से सर। तुम तो सॉल्डर्स वाले बैच में आए थे कल, वही है ना? हाँ सर, हाँ। चलो ठीक है। तो चलो ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। इसके 3D मॉडल बनाना, और आप जब सॉल्डर्स वाले बैच के साथ आओ, उसी के टाइम मेरे से डाउट पूछ लेना अगर कोई डाउट आता है, ठीक है? ठीक है। ओके, ठीक है। देखो सबसे यहाँ पे अपने पास आता है कि हम
यूनिट सेट करना। यूनिट दो तरह की यूनिट होती है, एक एम्पिरिकल होता है, एक मैट्रिक। मैट्रिक मतलब आपका mm में और एम्पिरिकल इंचेज में। ठीक है, आप बेसिकली हमें जैसे कल हम बना रहे थे आप भी, तो हमने mm में बनाया, अभी तक जो काम किया mm में किया। तो यूनिट सेट करने के लिए जितने भी जो हमारे पास जो मेन्यू बार होता है उसके अंदर एक फॉर्मेट ऑप्शन होता है। फॉर्मेट के अंदर जितने भी मॉडिफिकेशंस होंगे लाइक डैम्स लाइक आपके पास डैम्स टेक्स्ट जितने भी रिलेटेड टू मॉडिफिकेशंस तो फॉर्मेट में मिलते हैं। तो फॉर्मेट में जाने के बाद हम जाएंगे उसके अंदर बेसिकली यूनिट में जाएंगे, या यूनिट का शॉर्टकट होगा वो U1 एंटर करेंगे। U1 एंटर, देखो आपने यहाँ पे क्या किया, U1 एंटर किया। मैं आपको करके दिखाता हूँ। आपने यहाँ पे न्यू फाइल खोला, सबसे पहले न्यू फाइल खोला। न्यू खोलने के लिए ये न्यू खोलो, और बेसिकली हमारे पास यहाँ पे इसको पूरी ड्राफ्टिंग कर दी, और बेसिकली मैंने यहाँ से इसको ये कर दिया। सबसे पहले मैंने क्या किया, U1 एंटर। अब मैं बेसिकली यहाँ पे अगर डेसिमल रखूँगा तो यहाँ पे mm करूँगा, मिलीमीटर। यहाँ पे आर्टिकल करूँगा तो यहाँ पे बेसिकली आप इंचेज करोगे। क्या किया आपने, आर्टिकल किया और मैंने क्या किया, इंचेज किया। और अगर मैं यहाँ पे डेसिमल करूँगा तो क्या करूँगा, mm करूँगा। ठीक है, अब जैसे आपने बोला कि ऑटोकैड जो कितना एक्यूरेट होता है, तो एक्यूरेट तो बहुत ज़्यादा है। अगर आप इसकी एक्यूरेसी की बात करोगे तो आपके पास यहाँ पे डेसिमल लो और यहाँ पे आपके पास mm लोगे, यहाँ पे दिखाएगा 10 की पावर -8 तक वैल्यू ले सकता है। इतना एक्यूरेट है। इतना एक्यूरेसी तो कहीं जरूरत ही नहीं, 2-3 वैल्यूज तक जरूरत पड़ती है। ठीक है, 10 की पावर -8 तक एक्यूरेट है। तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, आर्टिकल कर दिया, और यहाँ पे क्या कर दिया, इंचेज। ये आपके पास लेंथ का होता है, ये एंगल का होता है। एंगल किस किस में मेजर कर सकते हैं, जैसे डेसिमल में कर सकते हैं, रेडियन में कर सकते हैं, यही होता है। तो आपने ये कर दिया, आपने इसको कर दिया, लिख लिया यूनिट्स। लिखो आप, 2-3 दिन में आपको समझ में आ जाएगा रियल मूवी क्या है। अभी तो ऐसा लगता है कि यार टफ है, पर टफ नहीं है, बहुत ज़्यादा ईजी है। वो सेंटर स्नैपिंग पॉइंट्स ऑन करने के लिए, जैसे मिड पॉइंट, एंड पॉइंट। F3 से ऑन होगा, देखो यहाँ देखो, आपको तो मैं सारी सेटिंग बता चुका यार, लिख लो। स्नैपिंग पॉइंट्स लाइक मिड पॉइंट, लाइक एंड पॉइंट, लाइक क्वाड्रेंट, उसको ऑन ऑफ करने के लिए ऑब्जेक्ट स्नैपिंग पॉइंट्स ऑन किया जाता है। अब देखो आपके पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे एक प्लान बनाना है, तो सबसे पहले तो हमें ना इसमें ना वैल्यूज को समझना पड़ेगा कि कैसे वैल्यू लिखी जाती है। देखो सभी का लिखने का वे है ना अलग अलग है, मैं ये नहीं कहता सारे आर्किटेक्ट ले लो या डिजाइन ले लो, सबके वेज अलग अलग हैं। वो अपने वेज के हिसाब से चलते हैं, अपने सॉलिड के हिसाब से चलते हैं, वो अपने हमारे सॉलिड के हिसाब से चलते हैं। तो कुछ लोग तो ऐसे आर्टिकल टिक मार्क से दिखाता है डायमेंशंस के अंदर, ठीक है मैं बताऊंगा। कुछ लोग ऐसे मेजरमेंट लिखते, तो सबसे पहले जैसे लिखा हुआ टॉयलेट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल मान लो 6 फीट 10 इंच, और उसके बाद एक्स लिखा हुआ है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है 4 फीट 1/2 इंचेज। 1 फीट के अंदर आपके पास 12 इंचेज होती है, ठीक है। तो बेसिकली अब आपके पास आप क्या लोगे, लाइन लोगे, ये बना लो।
जितने भी आउटर वॉल्स हैं, आउटर वॉल वैसे देखो तो आपके पास सिटी में क्या, आप तो सिटी में अगर साइड में कोई बिल्डिंग है तो 4.5 इंच का उठा लेते हैं, कॉलम उठा दो, कॉलम पे आपका उस पर लगा दो और आपकी बिल्डिंग हो जाएगी, आप पार्टीशन डाल दो, फॉरफ्रंट 4.5 भी चलता है। बट वैसे नॉर्मली बोलते हैं कि 9 इंची की वॉल बाहर की लेते हैं, अगर बाहर में साइड में बिल्डिंग नहीं है तो 9 इंची की वॉल, आउटर वॉल ली जाती है। तो आप बेसिकली ये आपकी आउटर है और ये आपकी आउटर है। उसके बाद ये अंदर की वॉल है 4.5 इंची है, उसके बाद ये दे रखा है, ये दे रखा है 9 फीट 9 इंची, और आपके पास ये लाइन बन गई, और जो अंदर वाली वो लाइन बनेगी वो 4.5 इंच जाएगी। उसके बाद फिर आपके पास एक 4.5 इंच की बनेगी, यहाँ पे देखा है टॉयलेट के रखा है, टॉयलेट का 6 फीट 10 इंच है मल्टीप्लाई, और वही आपके पास 4 फीट 1/2 इंच, और ऐसे बाकी ये रेडी हो गया ऊपर का पार्ट। ऊपर का पार्ट रेडी हो गया तो उसके बाद बेडरूम दे रखा है, बेडरूम आपके पास 11 फीट 9.5 इंची वाई में दे रखा है, तो आप यहाँ पे ये बना जहाँ तक भी जा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ आपके पास 12 फीट 3 इंची मल्टीप्लाई, आपके पास इसमें लिखा हुआ 11 फीट 9.5 इंची 9 1/2 फीट। तो बनने स्टार्ट कर लेते हैं, नहीं है तो ठीक है, 15 इंची में काम करना स्टार्ट कर देते हैं। और उसके बाद क्या होगा, आपके पास जैसे डोर लगाएंगे, यहाँ पे स्लाइडर है, यहाँ पे भी विंडो नहीं, यहाँ पे विंडो नहीं है, यहाँ पे आपके पास जैसे कभी कभी ना ओपन पे ऐसे रोटेट दिखा दिया जाता है, रोटेट दिखाएंगे, ठीक है। हम लोग टैक्सेस लिखेंगे, हम लोग जैसे यहाँ पे कॉलम से हम कॉलम लगाएंगे, तो उनके लिए सब डे टू डे में टूल्स हैं, हम टूल को भी बढ़ेंगे और हम उसको आगे बढ़ेंगे। देखो आपने यहाँ पे लाइन लिया, और लाइन को स्ट्रेट बनाने के लिए क्या करेंगे, लाइन जिग आ रही है, स्ट्रेट बनाने के लिए मैंने एक बताया था कि आपको ऑर्थोन करना पड़ेगा। जैसे हमने स्ट्रेट लाइन बनाई थी ना, ऑर्थो लिखा था, तो अगर आप लिखे नहीं है तो अब लिख लो कि F8 से ऑन ऑफ होता है ऑर्थो, जिसका काम होता है स्ट्रेट लाइन को बनाना, परपेंडिकुलर लाइन बनाना। अगर अभी मैं ऑर्थो नहीं ऑन करना चाहता हूँ और फिर भी मैं स्ट्रेट लाइन बनाना चाहता हूँ तो कैसे बनाऊँ? चलो 5 मिनट का टाइम है, सोच के बताना। कल ही बताया, प्रीवियस क्लास में बताया। डायनेमिक इनपुट से भी नहीं था, वो तो इनपुट लेता है। हाँ, तो उससे भी कर सकते हैं, उससे आप एंगल पे शिफ्ट करके उससे भी कर सकते हैं, बट वो भी नहीं चाहिए। उसके अलावा बताओ, मैंने पूछा कि ऑर्थो को बंद करके और फिर भी मैं स्ट्रेट लाइन बनाना चाहता हूँ, कैसे बनाऊँ? बताओ। डीए सेंटर करके ड्राफ्टिंग सेटिंग कर लेता हूँ। पॉलर ट्रैकिंग, इन्होंने सही पकड़ा कि पॉलर ट्रैकिंग की हेल्प से हम एंगल पे चला सकते हैं। ग्रीन विंडो में दिखाया ना, बताया था ना। है भाई, ऑर्थो कहाँ ऑन है? ऑर्थो तो ऑन ही नहीं है, बताया था ना। इससे तो मैं बहुत सारे एंगल्स बताए थे कि अलग अलग एंगल पे सेट कर सकते हो। एक बार एंगल पे बना के दिखाओ मुझे, 45 डिग्री के एंगल पे चला के दिखाओ, उसका सेटिंग सेट करके देखो ऑर्थो की, पॉलर की। देखो हम ऑर्थो को ऑन करेंगे, ऑर्थो को ऑन करके मुझे जाना है 6 फीट 10 इंच, तो 6 सिंगल डैश लगाऊंगा, वहाँ लिखा 6 सिंगल डैश, और 10 इंच जाना है तो 10 के लिए कुछ नहीं लगाना। इंचेज वैल्यू ऑटोमेटिक ले लेता है, इंचेज के लिए आपको कुछ नहीं लगाना। तो आपने एंटर कर दिया, फिर आपने इसके टॉप पे क्लिक कर दिया। अब आपने क्या किया, ऐसे किया, ऐसे आपको कितना जाना है 4 फीट 1.5 ये कर दिया। और ऐसे कितना जाना है आपके पास 6 फीट 10 इंच, और ऐसे कितना जाना है आपके पास 4 फीट 1.5 इंच। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कल, यही बताया, बस मैंने तो यूनिट ही चेंज की। अब मेरे पास बेसिकली एक कमांड और आएगी, छोटी सी कमांड ये कहेगा
अगर आपके पास एक लाइन है और उसकी पैरेलल लाइन बनाना चाहते हो तो कमांड आती है ऑफसेट। ऑफसेट का शॉर्टकट होता है ओ एंटर। ऑफसेट जैसे आप ओ एंटर करते हो तो कमांड लाइन में कहेगा ऑफसेट डिस्टेंस। ओ एंटर करते ही कहता है कि ऑफसेट डिस्टेंस। जैसे आपने 9 कर दिया, 9 एंटर, मतलब मुझे 9 जाना है, देखो वो दिखा ना, ओ एंटर करते ऑफसेट डिस्टेंस मैंने 9 डाल दिया। अब इधर देखो मैंने 9 डाल दिया वहां पे, उसके बाद कहता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या आपका ये इधर पार्ट से इधर हो गया। फिर मैंने ओ एंटर किया 4.5 कर दिया। कौन सा जैसे ये समझ गए? क्लियर? हाँ लाइन पे क्लिक करके हाँ वो ओ एंटर, फिर ऑफसेट डिस्टेंस 4.5, फिर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर डायरेक्शन इधर ही आएगा। तो ओ एंटर, ऑफसेट डिस्टेंस, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसके बाद एंटर दबाना। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे माउस क्लिक किया, देन डायरेक्शन पे माउस क्लिक, मतलब इधर ही। ठीक है, आप बेसिकली 9 फीट 9 इंच ने इसको ऑफसेट करके भी बना सकते हैं। इस लाइन को ऑफसेट कर दो तो यहाँ आ जाएगी, इस लाइन को ऑफसेट कर दो तो यहाँ आएगी। देखो ओ एंटर किया, मैंने बाहर आया कमांड से, ओ एंटर किया 9 फीट 9 इंची। कौन सा ये वाला? फिर मैंने यहाँ से लाइन से बाउंड कर दिया, हो गया। फिर ओ एंटर किया, बाहर का 9 कर दो, ओ एंटर किया 4.5 कर दो, फिर ओ एंटर किया 6 फीट 10 इंच, 6 फीट 10 इंच, यहाँ से लाइन से बाउंड कर दो, यहाँ पे क्लिक किया, ओ एंटर किया 9, ओ एंटर किया 4.5। अगर लाइनें ऐसे आ जाती हैं और मेरा गैप आ जाता है तो इनको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन के लिए कमांड होती है जे एंटर। आप क्या करोगे? जे एंटर। जैसे जे एंटर करो, 2 कॉलिनियर लाइनों को ज्वाइन कर सकते हैं। जे एंटर किया, जैसे मैंने इनको सेलेक्ट किया, देखो इनको सेलेक्ट किया, इनको एंटर दबा दिया। अगर ऐसे आ जाती तो एफ एंटर करके इनको कॉर्नर बना सकते हो, एफ एंटर करके इस पे क्लिक कर। अगर लाइनें ऐसे आ जाती हैं तो इसको क्या कर सकते हो? ज्वाइन कर सकते हो, सॉरी एफ एंटर करके स्प्लिट बोलते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही, एक बार बैठ के बनाओ। आप भी चलो लैब में, और आप तो यहीं बैठ जाओ। आप मुझे एक बार नंबर दो, मैं आपको एक बार प्रैक्टिस बुक भेजता हूँ। 977 900 977 977 377 377 2019 20 19 977 377 2019। और अब आपको बेसिकली 11 बजे ही आना है। ठीक है, अब आपका इनका कंप्लीट हो चुका है। बेसिकली अब आप ही का ये रहेगा, और आपको मैंने एक प्रैक्टिस सेट भेजता हूँ आपको राइट नाउ।
ये रहेंगे आपके साथ। ठीक है। सर मैं बैक करूँगा कि सैटरडे संडे सैटरडे को आना है, सैटरडे को 11 बजे। मंडे टू ट्यूसडे सैटरडे संडे भी बताया हुआ ना मैंने आपको। हाँ सैटरडे संडे 11 बजे आना है, उसका मैक्स का मैक्स। मैक्स का सर एक साथ सैटरडे संडे आना है। हाँ, समझ गया। मैक्स के एक साथ कैसे करूँगा, दोनों समझ नहीं आएगी। कंफ्यूजन हो गया। आपको प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, प्रैक्टिस पर मैं रोज प्ले करता हूँ। ये तो एक बार ट्रैक पे आ जाएगा तो समझ में आएगा, ये भी समझ में आ रहा है, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप दोनों स्टार्ट करते हो तो 2-3 महीने, इसमें भी 1.5 महीने लगने हैं। जैसे इनके बैच में पकड़ने 2 महीने लगेंगे, बस 2 महीने होंगे, 2 महीने लगेंगे। और पहले भी अगर आप वो भी स्टार्ट कर लेते हो उसमें भी आपको 1.5-2 महीने लगते तो 2-3 महीने में दोनों कोर्स हो जाएगा। अगर आप पहले ये करते हो उसके ऊपर तो वेट करते हो तो ये 1.5-2 महीने चलेगा। ये बेसिक कोर्स है ना, बेसिक कोर्स को थोड़ा स्लो चलना परमानेंट डेज याद साइड पर